हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज है थर्सडे। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल सारिका मनोज सिंह ऑफिशियल एंड पहाड़ी शॉर्ट्स। आज मैं उठी 5:30 बजे, पानी वानी पिया, गुनगुना जो मेरा मॉर्निंग रूटीन होता है सब किया। मिल्क बाहर रखा, पनीर बाहर रख दिया और गई। थोड़ी देर के लिए मैं लेट जाती हूँ और मेरी आँख लग गई 6:30 बजे। मेरे मोबाइल पे ना कोई मैसेज आया, टुन 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 की आवाज़ हुई, तब मेरी आँख खुली तो 6:29 हो रहा था। तो आज मैं फिर लेट हो गई, लेकिन फिर भी मैंने फटाफट मिल्क चढ़ा दिया है। कढ़ाई भी दोनों तरफ चढ़ी हुई है। इधर बच्चों के टिफ़िन के लिए मैं पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ। बच्चे जो है वो ग्रेवी वाली सब्ज़ी ले जाते हैं पनीर की। और मसाला भी मैंने यहाँ पे बना रखा है। तो आधा मसाला मतलब प्याज का जो पेस्ट है ना वो तो सब्ज़ी में ही जाएगा, लेकिन ये टमाटर, लहसुन और मिर्च का पेस्ट है, ये मैं आधा डालूँगी पनीर पे क्योंकि खट्टे टमाटर हैं, और आधा डालूँगी ये दाल मैंने पीस रखी है जो मैंने कल के ब्लॉग में बताया था कि हम जैसू बनाएंगे। तो ये अभी मैंने सुबह दाल पीस ली है, तो अब इसको हम रोस्ट करेंगे। इसको डाल देती हूँ, रोस्ट करेंगे, इसकी ग्रेवी वाली दाल बनेगी। तो मैं सोचा दोनों काम में दोनों तरफ कढ़ाई चढ़ा देती तो फटाफट हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी खाना बन जाता है ना, तो क्या होता है ना कि आगे के भी काम जल्दी जल्दी हो जाते हैं। मैं जा रही हूँ टिफ़िन एंड लंच दोनों एक साथ बनाने। इधर मिल्क चढ़ा दिया है, साथ में चाय भी चढ़ा दूँगी। तो बस मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। लेना हमें दाल को ना रोस्ट करना पड़ता है, हल्का गोल्डन ब्राउन करना पड़ता है। ये काली उड़द की दाल है, हरी उड़द की दाल के जैसुन नहीं बनता है, काली उड़द की दाल के ही बनते हैं। आप चाहे पहाड़ी दाल ले लीजिए, चाहे यहाँ प्लेन की जो दाल होती है काली वाली उड़द की, उससे भी बना सकते हैं, लेकिन हरी वाली से नहीं बनेगा, काली वाली से ही बनेगा। तो इसको मैं रोस्ट कर रही हूँ। तो आज आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर दी जाए। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। हमने इसमें जीरा और हींग डाल दिया। कढ़ाई मैंने सेम यूज़ की जिसमें मैंने दाल को ना भूना था, और ये चटक गया है तो इसमें मैं अब कटे हुए प्याज डाल दूँगी। कटे हुए प्याज एक्सेप्शनल है, आप चाहें तो डालें, वैसे ज़रूरी नहीं होता है प्याज डालना। इसमें सिर्फ लहसुन, मिर्च और टमाटर का ही पेस्ट पड़ता है, बाकी प्याज व्याज नहीं पड़ता है, तब मैं डाल दूँगी। इसमें प्याज जो है ना वो हमें ओवर कुक नहीं करना है, मतलब हल्का सा रेडिश हो जाए बस। इसमें तभी हमें अपना प्यूरी जो हमने तैयार किया वो डाल देंगे। यहाँ पे हमारा जो प्यूरी था वो भुन चुका है, तो अब इस पर हम डालेंगे हल्दी। हल्दी भी एक्सेप्शनल है, आप चाहें तो डालें, नहीं तो ना डालें, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट हम लोग डालते हैं क्योंकि वैसे मतलब जैसू में अलाउ ज़रूरी नहीं होता, लेकिन पहाड़ियों में एक ख़ास बात होती है कि उनके जब भी कोई सब्ज़ी या दाल, किसी भी सब्ज़ी दाल में ना हल्दी ज़रूर डालना ज़रूरी होता है। जैसे कभी कभी होता है ना, चाट वाले आलू बनाते हैं, धनिया वाले आलू बनाते हैं, तो उस पर हम हल्दी नहीं डालते हैं, उसका कलर अलग ही आता है। लेकिन यहाँ जब पहाड़ियों के घर में जब बनेगी ना सब्ज़ी दाल, तो चाहे चुटकी पर ही हल्दी डालें, लेकिन हल्दी डालना ज़रूरी होता है। चुका है, और अब मेरी दाल को ना थोड़ा इसे हल्का सा मसाले के साथ, तो इस पर हम पानी ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमारी जो दाल है ना वो भुन चुकी है। आपको उधर कार्तिक के रोने की आवाज़ आ रही होगी कि ना दाल जो है वो अच्छे से कोटेड हो चुकी है। अब इस पर हम ऐड करेंगे बॉइल्ड वाटर। आप सिंपल वाटर भी ऐड कर सकते हैं, पर उसमें टाइम लग जाएगा, तो मैं इस पर बॉइल्ड वाटर ऐड कर रही हूँ। और इसको तब तक पकाना है जब तक दाल और पानी का जो मिक्सचर है ना वो एकदम एक ना हो जाए, तो यही इसकी पहचान है। वैसे ये दाल जल्दी पक जाती है क्योंकि भुनी हुई दाल ऑलरेडी पीसी भी रहती है और भुनी भी रहती है, और ऊपर से ये उड़द की दाल है, जल्दी पक जाती है। तो अब आपको जितना पतला चाहिए आप उसी हिसाब से पानी डाल सकते हैं, और ठंडा होने पर ये वैसे भी ठीक हो जाता है। तो शुरुआत में हम पानी ज़्यादा डालते हैं इस पर, तो बस इसको हम ढक देते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं बना रही हूँ घी। अभी मैं 7 तारीख को ही मैंने घी बनाया था, लेकिन ना इतनी जल्दी ख़त्म हो रहा, 2-3 दिन और चलेगा। तो ये मैंने मक्खन निकाल दिया है, शाम को लोग आएंगे तो लोग खा लेंगे, या लंच में खाना होगा। ये मट्ठा है, तो इसको मैं बाहर ही रहने देती हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा दही मिला रखा है, फ्रेश रहता है तो खट्टा नहीं होता ना। अभी तो ये लोग लेंगे नहीं, इनके पापा को ही पसंद है मट्ठा वगैरह, मेरे हस्बैंड और यहाँ
तो उनके लिए रख दिया है। तो इसको मैं बाहर ही छोड़ रही हूँ ताकि हल्का सा ना खट्टापन आ जाए इसमें। खट्टा का मतलब आप समझिए, ये बिल्कुल मिल्क की तरह इसका टेस्ट होगा, तो थोड़ा सा ना टेस्ट मट्ठे वाला भी आना चाहिए, तो इसलिए छोड़ देंगे बाहर। 2-3 घंटे पड़ा रहेगा, इसके बाद मैं अंदर डाल दूँगी फ्रिज में। तो इसको तो मैं फ्रिज में डाल देती हूँ। एंड आज मैं अपने इस हॉल वाले दीवान की सफाई कर रही हूँ। और धुंधला धुंधला क्यों आ रहा है? बिंदी नहीं लगाती ना तो मुझे अपना चेहरा बिल्कुल पसंद नहीं आता। सबसे पहले तो मैं बिंदी लगाऊंगी। और याना ने यहाँ मेरे बहुत सारी बिंदियाँ चिपका रखी हैं, जब वो राधा बनी थी ना तब। ठीक है। सो आज मैं अपने दीवान की, हॉल वाले दीवान की सफाई कर रही थी। सारे तो बेडशीट थी ना, उनको तो मैंने ऐसे ना सबको रोल करके ऐसे एक साइड में कर दिया है। और ये कुछ है। और ये देखिए, ये इतनी बड़ी टीवी है। ये बड़ी वाली टीवी है, जो बड़ी स्क्रीन की टीवी होती है। बच्चों बॉल खेल रहे थे तो ना पिक्चर ही नहीं आ रही, तो स्क्रीन चली गई थी। ये जो टीवी लगी हुई है ना ये सामने, ये तो हमारे रूम की टीवी है। तो हमने फिर जब ये ख़राब हो गई तो उसको यहाँ पे लगवा दिया। अब इसको जो सर्विस सेंटर वाले 20,000 तो केवल उठा के ले जाने की मांग रहे हैं। मतलब 20,000 रुपये तो आपका सर्विस चार्ज है। उसके अलावा अगर आपको कुछ इस पर मतलब उस 20,000 में जो सही होगा तो होगा, उसके ऊपर भी आपका चार्ज आएगा। मतलब 20,000 रुपये आज से 3 साल पहले मांग रहे थे, तब तो और ज़्यादा होगा। मतलब आप सोचिए, इस टीवी की सर्विस कराने के लिए भी हमको 30,000 35,000 रुपये लगाने पड़ेंगे। तो हमने सोचा कि 30-35,000 लगाने से बेहतर है कि हम इस आगे चल के नई टीवी ले लेंगे। फ़िलहाल रखी हुई है, क्योंकि जब मेहनत की कोई चीज़ ख़रीदी जाती है तो ऐसे हटाने में भी थोड़ा सा वो लगता है। तो पता नहीं क्यों रखी हुई है, बस रखी हुई है। देखते हैं क्या होता है इसका। और बस मैं अपना ये सब साफ़ कर लूँ, फिर देखती हूँ। आज बहुत गर्मी, मतलब बादल हैं, धूप नहीं है, बट हालत मेरी आप देख सकते हैं कैसी हो रखी है। बाहर कौन आ रखा है? मैंने तो ऐसा कुछ मंगाया नहीं है, पर ऐसा लग रहा है कुरियर वाला है। बाहर खड़ा हुआ है, ये देखिए। बाइक खड़ी की है हमारे यहाँ और गए हैं बगल वालों में। ऐसा आपके यहाँ भी होता है? फिर ऐसा लगता है ना कोई है, कोई खड़ा है। लेकिन कल भी ऐसी हुआ, कार्तिक को लेने के टाइम पे बारिश शुरू हो गई, और आज भी ऐसे है। और आज तो मैंने थोड़ा मार्केट जाने का भी सोचा, कदा फल नहीं है 2-3 दिन से, फ्रूट्स लाने हैं मुझे। और क्या होता है ना, तीनों बच्चों का टाइमिंग स्कूल का अलग अलग है। क्या सोच रही थी मैं, अलग अलग है। एक आता है, एक आधी करते 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 तो मुझे बच जाते हैं 4। फिर ट्यूशन का टाइम शुरू हो जाता है, ट्यूशन ख़त्म होते होते इन लोगों का शाम के नाश्ते का टाइम शुरू हो जाता है, फिर कार्तिक के सोने का टाइम शुरू हो जाता है, फिर मैं निकल ही नहीं पाती, फिर डिनर बनाने का टाइम हो जाता है, फिर और भी काम 2-4 होते हैं घर के जो निपटाने होते हैं, तो नहीं निकल पा रही हूँ। और हस्बैंड आते हैं लेट, तो ऐसा नहीं है कि चलो उन्हीं के साथ चली जाऊँ। मतलब मैं तो अकेले चली जाती हूँ, बट अब टाइमिंग का बड़ा लोचा हो गया। जा रही हूँ कार्तिक को लेने, और सोच रही हूँ इसको लेकर के सीधे चली जाऊँगी मैं। यह सब चलता ही रहेगा। एक दिन और बारिश में गई थी मैं, पानी भर लेती हूँ पहले। कार्तिक स्कूल की अच्छी बात यह है ना कि थोड़ा लेट भी जाता तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्ले स्कूल है तो बच्चे खेलते रहते हैं, उनको इतनी फिक्र नहीं रहती कि मम्मी आई कि नहीं आई। उनके लिए तो अच्छा ही हो जाता है। आज मुझे ना जुकाम जैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है इन दोनों को फीवर था ना, मुझे भी 2-3 मतलब कल तक आ ही जाएगा। हाँ, अभी हम वहाँ से लेंगे जहाँ शॉप से हमने अपने वहाँ पर्दे डाल रखे हैं ना, तो जहाँ से पर्दे उठाएंगे ना वहाँ पे आपको वहाँ से कुछ दिलाएंगे। और कार्तिक बच्चे में हेलो बोलते, हेलो
पे बाबू? कौन देखो? देखते हैं। तीज और मुझे लगता है गणेश चतुर्थी आने वाली है। कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ है ना बाबू? हाँ नीचे देखो, नीचे नीचे गड्ढे में गिरोगे। इतना सुंदर सजा हुआ है। बारिश हो रही है। हस्बैंड और कार्तिक तो सही हो गए हैं। कार्तिक को थोड़ी थोड़ी खांसी आती है रात में, सूखी वाली, लेकिन मुझे लग रहा है मैं डाउन होने वाली, क्योंकि मेरा ये सब इतना भारी हो रहा है। फीवर की दवा भी नहीं है घर पे, तो वो बस आ रहे आना का वेट कर रही हूँ, वो दोनों आ जाए। और बारिश शुरू हो गई तो हम फिर कहीं जा ही नहीं पाए, निकल ही नहीं पा हो रहा था हमारा वहाँ। तो ये होता है किस तरीके से हम घर पहुँच जाए। तो घर तो हम आ गए, फ्रूट लेने गए थे वो भी नहीं लिया, क्योंकि बारिश की वजह से हमें रोड क्रॉस करना था तो दिक्कत हो जाती। कार्तिक के साथ अकेले होती तो ले ही आती मैं। अब शाम को जाऊँगी हस्बैंड से तब लेकर आऊँगी। तो अभी तो मुझे लगी है भूख, तो मैं जा रही हूँ लंच करने। लंच में मैंने आज लौकी की सब्जी, रोटी बनाई है और ये सारा चीज़ चल रहा है। तो सोच रही हूँ कॉफ़ी बना लेती हूँ, कॉफ़ी पीती हूँ। और ये मेरे यहाँ पे एक पिंपल निकला हुआ ये। तो इसी के साथ ही आज का व्लॉग भी यहीं पे एंड कर देती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद आए प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे नए दिन की शुरुआत के साथ। जो चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और अभी भी बारिश हो रही है ऑल वाला। तो मिलते हैं कल, तब तक आप सब अपना खास ख्याल रखिएगा। बाय बाय।